हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सन फार्मा स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक हमारे 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक अभी अपने को अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पुराने हाई है, जैसे यहाँ पर बना, इसको ब्रेक किया, यहाँ पर हाई बनाया, फिर इसको ब्रेक किया, यहाँ पर हाई बनाया और अब स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया है, जो लगभग हमारा 1568 रुपए का है। अब यहाँ पर देखिएगा, हमने एक 9 डेज के मूविंग एवरेज का भी यूज किया, जो हमारा सपोर्ट देते हुए स्टॉक को ऊपर की तरफ लेकर के जाना है। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि स्टॉक हमारा पॉजिटिव कैंडल बना रहा है। जैसे कि इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट किया, एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर हाई बनाया और लगातार स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाते हुए हाई की तरफ क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है। पर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि स्टॉक में जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे आज के दिन स्टॉक में वॉल्यूम में कम दिखाई दिया 3 दिनों के कंपैरिजन में। और यहाँ से लेके अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ तक गिरा था और स्टॉक ने यहाँ पर फिर वॉल्यूम को, एक दिन वॉल्यूम बहुत ही कम आया इस स्टॉक में और उसके बाद से स्टॉक जो है वॉल्यूम में बढ़ा और आज के दिन स्टॉक का वॉल्यूम और कम आया है। तो हमें वॉल्यूम के साथ स्टॉक की प्राइस को कंपैरिजन जरूर करना चाहिए कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और स्टॉक की प्राइस भी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये सही है, और अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम घट रहा है तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक में गिरावट आने वाली है कहीं न कहीं एक लेवल के बाद में। आज मार्केट नेगेटिव होने के बावजूद भी ये स्टॉक पॉजिटिव था, तो इसका मतलब ये कि अभी भी इस स्टॉक में पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। पर यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि ये एक स्टॉक जो कैंडल आज के दिन बना है, ये हल्की-फुल्की हमारी इन्वर्टेड हैमर टाइप से दिखाई दे रही है। पर घबराने की कोई बात नहीं है, जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बना रहा, हाई बना रहा, तब तक हमें वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और स्टॉक में सपोर्ट लेवल को अगर हम लेकर के चले तो जो लास्ट के कैंडल के लो का है, आप इसका सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेक करेगा तो गिरावट जरूर आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट पता करने का वही सिंपल तरीका है, जब तक स्टॉक नया हाई बना रहा है तब तक आप वेट करिएगा और जब स्टॉक हाई बनाना बंद कर दे और रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर देता है या फिर लो ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ जाता है तो हमें वेट करना चाहिए। अब हम देखेंगे वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में देखिएगा कि स्टॉक में हर एक कैंडल का जो हाई है वो ब्रेकआउट होते हुए जा रहा है और लगातार स्टॉक ने 3 कैंडल भी देखेंगे तो हाई बना करके ऊपर जा रहा है और इस हाई में भी अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट में तो हाई के पास क्लोजिंग हुई है, तो ये हमें पॉजिटिव इंडिकेशन देते हुए नजर आ रहा है। तो हमें वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि इसको जब तक हमारा वेट करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर वॉल्यूम देखिएगा, इस वो कैंडल में अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत ही कम आया है। तो इसकी वजह से अब आपको नेक्स्ट वीक में जो कैंडल ट्रेड करते हुए नजर आएगी उसमें आपको ध्यान देना है कि इस वॉल्यूम की वजह से कहीं स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग कैंडल के बाद बनने पर स्टॉक में गिरावट ना आ जाए। ध्यान रखें, वॉल्यूम बहुत कम दिख रहा है, इस वॉल्यूम में इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि स्टॉक अभी यहाँ तक वीकली चार्ट में अप ट्रेंड है। नेक्स्ट वीक क्या कहता है हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। अभी तक स्टॉक अप ट्रेंड में है। चलिए वीडियो का विराम करते हैं और पुराने पुराने हाई लो को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ पर देख सकते हैं जो पुराना हाई था इस स्टॉक का, अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट में देखिएगा 1070 का है और इस कैंडल का देखिएगा 1072 का है और इस कैंडल के लो का देखिएगा 1068 का है। तो पुराने लेवल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ भी देखेंगे तो सेम सिचुएशन बनी हुई है और स्टॉक का जो हाई बना है 1167 का है और इस कैंडल के हाई की भी बात करते हैं तो 1169 रुपए से 69 रुपए के आसपास का। तो पुराने लेवल तो इसलिए ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि स्टॉक में आपके लिए लेवल कितने इंपॉर्टेंट होने चाहिए। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं और अभी स्टॉक ऊपर चल रहा है तो वेट कीजिएगा जब तक स्टॉक हाई बना रहा है तब तक।